डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter square. क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, ये एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है। सिलेंडर में से हमने कोनिकल कैविटी कट की है। ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर में से हमने ये वाली कैविटी, ये जो कोनिकल कैविटी है, ये हमने इसमें से कट की है। डायमेंशंस गिवन है, सिलेंडर के डायमेंशंस गिवन है और उस सिलेंडर की हाइट गिवन है हमें 2.4 और डायामीटर 1.4 है, तो रेडियस 0.7 होगी, ठीक है। और इसमें से हमने कोनिकल कैविटी निकाली है, तो बेस जो है ना कोन की जो रेडियस है वो भी 0.7 ही होगी। अब हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि आप फाइंड आउट करो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जितना सरफेस एरिया इस सॉलिड का बचा ना, वो हमें बताना है। सपोज अगर आप ये भी इमेजिन करोगे ना कि ये लकड़ी का सिलेंडर था, लकड़ी का बना था, तो हमने इसको कार्व आउट किया, किसको, कोनिकल कैविटी को इसमें से, तो ये पोर्शन जो है ना, ये हमने बाहर निकाला, ठीक है। ये पोर्शन रहा नहीं। अब बचा है जो व्हाइट पोर्शन है ना, इसका, इस फिगर में जो व्हाइट पोर्शन है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो बताइए, अगर आप सोचोगे कैसे कैसे निकालेंगे, देखो, एक तो ये वाला हिस्सा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो एक तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, और ये बेस, है ना। बात समझ आई। टोटल सरफेस एरिया इस बचे कुचे हिस्से का क्या होगा, एक तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, और फिर ये दो साइड्स और ये दो हिस्से। तो अब ये समझते हैं इनको हम कैसे फॉर्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट कराएंगे। अगर आप ये देखोगे, ये दो हिस्से कोन के हिस्से हैं, है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कोन का हिस्सा है। तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इस हिस्से की और इस हिस्से की, तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और ये बेस होगी पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये सर्कुलर बेस है। बात हुई। इन तीनों जो हिस्सों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। कितनी है हाइट सिलेंडर की? 2.4 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना है? डाया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस जो होगी वो होगी 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है यहां तक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इसके बराबर है, एक तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, क्या मैंने बोला था, सी एस ए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब ये तो सारी चीजें हमें पता है, बट सी एस ए ऑफ कोन निकालना तो बाकी है हमें। सी एस सी ऑफ कोन की फॉर्मूला पाई आर एल है ना। यहाँ पे एल निकालना हमें बाकी है, तो एल तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें। जो यहाँ पे स्लांट हाइट होगी ना इसकी, ये एल, ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो हम एल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो रेडियस हमें पता है, हाइट भी पता है, तो एल हमें फाइंड आउट हो सकता है। तो ये जो एल है किसके बराबर होता है, ये मैं यहाँ पे साइड लिखता हूँ, आप यहाँ पे लिखना, ठीक है। एल किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसी के बराबर होता है। वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.7 स्क्वायर, बिकॉज आर कितना है 0.7, प्लस हाइट कितनी है 2.4 स्क्वायर। तो ये आएगा टोटल में स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 प्लस 5.76, वो आएगा टोटल में स्क्वायर रूट ऑफ 6.25, और वो आएगा टोटल में 2.5 सेंटीमीटर। तो एल है, एल का वैल्यू कितना आया हमें? 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से आप एल ले सकते हो कितना, 2 पॉइंट, सॉरी, 2.5 सेंटीमीटर एल आई, ठीक है, स्लांट हाइट।
अब यहां से करते हैं क्वेश्चन, देखो विच विल बी इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन किसके बराबर होता है, πRL प्लस एरिया ऑफ बेस कितना होगा, πr² बिकॉज सर्कुलर बेस। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को। अब यहां से वैल्यूज देने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर कितना है 0.7 इंटू हाइट कितनी है 2.4 प्लस ये वाला हिस्सा। ठीक है, कलर चेंज में करूंगा। पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 0.7 इंटू एल जो हमने अभी फाइंड आउट किया वो है 2.5 प्लस। ठीक है, यहां से पाई कितना है फिर से 22/7 इंटू आर कितना है 0.7 इंटू 0. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आता है 10.56। देखो इसको सेम कलर से ही नीचे लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन क्या आता है। ठीक है, तो ये आएगा 10.56 प्लस जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना तो ये आपको आता है 5.50 प्लस और ये वाला हिस्सा जो कि येलो कलर का है 1.54। जब आप इसको टोटल करोगे तो टोटल करने के बाद आपका आंसर आएगा 17.60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आया, तो हमें यहाँ पे बोला गया इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखो, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे हम, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। बात समझ आई? तो टोटल सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड का आया वो आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां से देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder, as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article. देखो फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है, मैंने बहुत मतलब अच्छे से ये समझाने के लिए ये फिगर बनाई है। यहाँ पे एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, इसमें से आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट किया है, स्कूप किया है इसको। तो अगर आपने आइसक्रीम खाई होगी ना वो कोन वाली आइसक्रीम, ठीक है, जो सॉफ्टी टाइप की, ठीक है, तो वो वहां पे स्कूप उनके पास होता है तो वो हेमिस्फेरिकल होता है, ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है ना, तो देखो ये सिलेंडर में से हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस निकाले हैं, कितने, दो। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर था या वुडन था, वुड का बना हुआ था। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या निकाला है, इसमें से हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस कट किए हैं। देखो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो। ठीक है, अब कट जो हिस्सा हुआ है उसका हमें एरिया नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, रिमेनिंग आर्टिकल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अब जो आर्टिकल बचा है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो बेस रेडियस है 3.5 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, अब थोड़ा सा समझिए इस बात को, वीडियो को अगर पॉज करके थोड़ा सा समझो इस बात को कि कैसे होगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब वीडियो को पॉज करो, देखो अभी मैं समझाऊंगा। ये वाला हिस्सा बचा है और ये वाला हिस्सा बचा है, और क्या बचा है, और बचा है ये, और बचा है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है सिलेंडर का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये दो है। ठीक है, और ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और ये भी है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ आ रही है? तो ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर टोटल
सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना होगा फिर? अभी मैंने बोला सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ सॉरी सिलेंडर पहले लिखेंगे, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर कितने हैं? 2 है, तो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि देखो हेमिस्फीयर्स जो 2 हैं उनकी सेम रेडियस है, तो इसलिए हम सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से इसको यहाँ पे करेंगे। सी एस सी ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πr/h प्लस ये फॉर्मूला का ये 2 यहाँ पे इंटू फॉर्मूला लिखेंगे। सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 2πr²। दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 3.5, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर की? 10 प्लस ये वाला हिस्सा, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू देखो एक 2 दूसरा भी है, उसके बाद पाई के बदले 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 3.5 इंटू 3.5। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से और देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हो, 7 1 r 7 5 r 35, लेकिन 0.5 आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी 7 1 r 7 5 r 35, तो यहाँ पे भी 0.5 आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये आएगा ये वाला हिस्सा 220 प्लस 22 इंटू 2 44 इंटू 3.5 154, ये वाला हिस्सा आता है 154। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे 374 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप ऐसे भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम सिंपल कैलकुलेशन इसको बनाए तो 22 का हाफ 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 22 का हाफ कितना होता है? 11 11 2 आर 22, 22 इंटू 2 इज 44 और 44 इंटू 3.5 इज 154। तो ऐसे भी अगर आप मतलब मेरे लिए हिसाब से बेटर रहेगा जो है कैलकुलेटर आप यूज़ करो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आई नो यू कैन डू कैलकुलेशंस बट इन ऑर्डर टू सेव टाइम यू कैन यूज़ कैलकुलेटर। तो इसी के साथ जो है 12.1 एक्सरसाइज है ना हमने कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।